जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एवरेज के प्रश्न। ये जो एवरेज के प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि 2017 में जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी ये उससे लिए गए हैं, है ना। और क्या होता है कि एवरेज के प्रश्न जो है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में देखे गए हैं 2017 और 2022 में, इनमें ये 3 से 4 नंबर के आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के और जो वीडियो हमारे आएंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं का और एक का, सिर्फ स्वयं का और एक का ही भाग जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। चलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11। अच्छा, आगे 7 भी बोल सकते हैं तो इस आगे 2 और प्लस कर देंगे तो अगली 13 और 17 भी होती है। ठीक है, अभी 5 का बोला, 5 का निकालेंगे बटे संख्याओं का योग हो जाएगा बटे संख्या। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। इसको 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसका टोटल कितना होगा? 5 और 5 10, 10 10 20, 20 और 7 17 से 28, 28 बटे 5। अब इसको भाग देंगे, भाग देना आपको आता होगा। तो 25 25, 3 बचा, 3 बटे 5, मतलब इसका सही आंसर होगा 5 सही 3 बटे 5। ठीक है, चलिए हमारा 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमें दिमाग को खोलने की ज़रूरत है ना, तो इसलिए हम अभी ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। चलिए क्या है? 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देखिए 31, ये आपके लिए टास्क होगा कि आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है, किस किस के बीच में कितनी आती है। ठीक है, जैसे 31 हो गया, 31 के बाद हमारा कौन सा आएगा? 37 आएगा, 37 के बाद हमारा आएगा 41, 41 के बाद हमारा आएगा 43, है ना। और 43 के बाद हमारा आता है, आप देख लीजिए 47। ठीक, इनको सबको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हुई? 5। इनका टोटल करेंगे, कितना आया इसका टोटल? तो देखिए 4 4 8, 4 3 12, मतलब 120 तो ये हो गया और 60 ये हो गया, मतलब 180 हो गया। अब जोड़ते बड़ी बड़ी संख्या, अब छोटी छोटी संख्या। 7 और 1 8, 1 9, 10 11 12, 12 और 7 15 और 18 19, है ना। 12 और 7 19, तो इस 19 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया? 9 9 1, मतलब 199 बटे 5। अब इसको भागित कर देंगे, तो 5 3 15, 4 बचे, ठीक है ना। और 5 45, ठीक है। तो 9 बार बचा कितना? 4, फिर 0, फिर 15 40, मतलब इसका सही आंसर आएगा 39.8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए केवल क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए क्रमिक का बोला, इसका मतलब है कि संख्या लगातार आएगी, और औसत का मतलब क्या होता है? औसत हमारी बीच की संख्या होती है, तो इसका मतलब 15 तो होगा। अब 3 संख्या है तो एक इससे बड़ी होगी 16, एक इससे छोटी होगी 14। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो सबसे बड़ी संख्या 16 है। ठीक है, अब 15 की जगह वो पूछ सकता था 20 है कि नहीं, 5 संख्याओं का औसत 20 है और इसमें सबसे बड़ी बताना है और क्रमिक है। तो आप सीधे से देखिए 20 से आगे 2 बढ़ी है और 2 पीछे चली जाइए, तो 21 और 22, इधर 19 और 18। अब वो पूछता कि इसमें सबसे छोटी, तो 18 है, सबसे बड़ी पूछता तो 22 है। ठीक है, क्रमिक मतलब एक के बाद एक। ठीक है, आपको ये जो ये दिया ना क्रमिक संख्याएं, इससे पहले वाले प्रश्न में जो अभाज्य संख्याएं थी, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। औसत में बेसिक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 31 40 49 58 66 67 और 30, इसका औसत निकालिए। देखिए ये बहुत बेसिक प्रश्न है और इस सिर्फ एक आपका है ना एग्ज़ाम में टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो इसलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें सिर्फ टोटल करना है आपको। तो देखिए टोटल करने से पहले आपने इसको लिख लेते हैं, कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर तो सबका टोटल होगा। कैसे करेंगे टोटल? देखिए टोटल करने के लिए 6 3 9,
बड़ी बड़ी संख्या हम 10 के आंकड़े से, दाही के अंक से जोड़ेंगे। मतलब 60 और 30 कितने हो गए, 90, 90 और 50 कितना हो गया, 140, 140 और 40 कितना हो गया, 180, 180 और 40 कितना हो गया, 220 और 30 कितना हो गया, 220 और 30, 250। ठीक है, 250। अब जो इकाई के अंक रह गए उन्हें जोड़ लेंगे। 7 दूनी 14 और 1 15 है ना, 15 और 9 24। ठीक है, 24 और 1 25, इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 5 और ये आपका आएगा 7 और ये आएगा वो 2। ठीक है, अब इसको 6 से भाग दे देंगे। तो 6 चौके 24, 4 बार। ठीक है, 3 बचा और 6 पंजे 30। ठीक है, 5 बचा और 1 शून्य और 6 8 48। तो इसका सही आंसर आएगा 45.8। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 24 है। यदि पहली संख्या में से 2 की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो उन संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए, अभी हमें इन प्रश्नों का मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ अब देख लीजिए। मान लो P, Q, R और S 4 संख्याएं हैं, इनका कुछ औसत है। ठीक है, इनका कुछ औसत है, जैसे W इनका औसत है ना। तो अगर ऐसा बोला जाए कि इसमें और इसमें और इन चारों में अगर समान संख्या की कोई वृद्धि हो रही है, जैसे मान लो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर 2 2 की वृद्धि चारों में हो रही है, समान हो रही है, तो आपके एवरेज में भी 2 की वृद्धि होगी। और अगर आप इन सब में से 2 2 2 2 घटा रहे हैं या 4 4 4 4 घटा रहे हैं, मतलब जो भी संख्या घटा रहे हैं वो सब चारों में से समान घट रही है या समान जुड़ रही है, तो इसका मतलब है अगर घट रही है तो आपके एवरेज में भी घटेगी और जुड़ रही है तो आपके एवरेज में भी जुड़ेगी। ठीक है, ये आपके एवरेज में सीधा सीधा फर्क पड़ता है। अब देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या तो 2 बढ़ रही है, दूसरी घट रही है। लेकिन अगर 2 बढ़कर 2 घट रही है तो जो उसके टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब एवरेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका जो एवरेज आएगा 24 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अब हमारा एक कक्षा के 24 छात्रों के भार का औसत 58 kg है। उसी कक्षा के बी में 26 छात्र हैं और उनका औसत है 60.5। तो सभी कक्षा के 50 छात्रों का भार बताइए। देखिए, इसमें हमें कुल भार पता होना चाहिए, तब हम जाके 50 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे कुल भार, तो 24 छात्रों का जो औसत भार से गुणा कर देंगे तो इनका कुल भार आ जाएगा। उसी तरह से 26 छात्रों का जो कुल भार है, उनको सॉरी औसत भार है, मतलब 60.5, उससे अगर हम पूरा का गुणा करेंगे तो हमारा जो है औसत और कुल भार आ जाएगा, है ना। और जो कुल भार आएगा उसे हम 50 से भाग दे देंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए गुणा कर लेते हैं। 24 गुना 58 है ना, तो 8 चौको 32 की 2, हंसी का 3, 8 दूनी 16, 17 18 और 19। ठीक है, आगे 5 चौको 20, 20 की 0, हंसी का 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 1392। अब इसका गुणा कर लेते हैं 26 वाले का, तो 26 गुणा 605, मतलब दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। 6 5 30, 30 की 0, हंसी का 3, 3 का 3 ही 3, 6 6 36। अगला करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की 0, हंसी का 1, 1 का 1 ही 1 और 6 दूनी 12। अब देखिए दशमलव था, दशमलव को लगाएंगे तो ये 0 कट जाएगी, कोई मतलब नहीं है ना। अब इसका आएगा 3 7 5 और 1, और हमारा पहले था 1392। टोटल करेंगे 5 9 7 16 की 6, हंसी का 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 2। हमारा आया कितना आया, ये 2965। अब क्या करेंगे, कुल भार आ गया। कुल भार में कुल छात्रों की संख्या से भाग दे देंगे। कुल छात्र कितने, 50, 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 50 से भाग देंगे तो ये देखो ये यहाँ जाएगा सीधे 250, मतलब 5 बार, है ना। तो ये गया 5 बार, बचा कितना 46, एक और 5 उधर से उधर कैरी ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा गया कितने 45 में 9 बार जाएगा। ठीक है, अब 9 बार जाएगा तो 5 बचा, 1 बचा, यहाँ रह गया दशमलव 1 0 और ये गया 3 बार, मतलब इसका सही आंसर जो आएगा वो हमारा होगा 59.3 kg। ठीक है, 59.3 kg।
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 25 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है और प्रथम 12 वस्तुओं का औसत मूल्य 20 है। अंतिम 12 वस्तुओं का औसत मूल्य 25 है। 13वीं वस्तु का मूल्य निकालना है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले 25 का औसत मूल्य 30 है, मतलब 25 3 75, मतलब 750 है इसका टोटल। ठीक है, टोटल। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रथम 12 का 20 है, तो 12 दूनी 24, 240 आ गया। और अंतिम 12 का 25 है, मतलब 25 का 12 में गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, करेंगे 100/4 गुना 12। वैसे भी आप कर सकते हैं, 12 पंचे 60 के 0, 80 का 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसे करेंगे 4 बार और ये हो गया 3 बार और ये हो गया 300। इस तरह से भी कर सकते हैं ना। समझ में आया ना। आ गया 0, 4 और 5, कुल ये है। ठीक है, और ये हमारा इतना आ रहा है। अब इतना जब आ रहा है तब हमारा एक संख्या कम है अभी, क्योंकि ये 25 का है, ये 24 का है, 12 12 24 का ही हो रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, 750 में से 540 जो घटाएंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर कितना है, 0, 5 में से 1, 5 में से 4 गई 1 और 2, तो जो 210 है वो 13वीं संख्या का मूल्य है ना। तो सही आंसर है 210। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 6 परिणामों का औसत 8 है, पहले 2 परिणामों का औसत 7.5 है, तो शेष 4 परिणामों का औसत क्या होगा। देखिए ये पिछले वाले प्रश्न जैसा ही है। हम पहले क्या करेंगे, पहले कुल निकालेंगे, है ना। तो 6 का 8 है, तो 8×6 = 48, मतलब टोटल तो 48 का। पहले 2 का परिणाम 7.5 है, तो 7.5 में 2 का है तो दुगना हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा। तो इसमें से 15 हम माइनस कर देंगे, है ना। 15 माइनस 3 3, तो जो 33 बचा है, ठीक है, ये जो 33 है यही इन चारों का औसत है। तो चारों का औसत अगर 33 है तो एक का निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे। कैसे देंगे 4 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 4 उठो 32, 8 बार, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, तो 8.25। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8.25। चलिए देखिए 6 पारियों का औसत x है, इससे टोटल निकलेगा, लेकिन हमारे पास x है, पता नहीं टोटल। लेकिन 7वीं पारी में वो 48 रन बनाता है। अगर 6 पारियों में x रन बनाता है और जो 7वीं पारी है उसमें अगर वो 48 रन बनाता है तो उसका रन औसत 5 बढ़ जाता है। मतलब पहले x था, अब x से 5 बढ़ गया है ना। तो 7वीं पारी निकालना है। अब पहले 6 पारी थी, 7वीं पारी में यहाँ 7 का भाग दे देंगे। ये 6x + 48 बराबर 7 पंचा 35 प्लस 7x। अब 48 इधर रहेंगे, ये 45 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 35 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये 7x था, ये इधर गया 6x, कितना बचा, इधर बचा x और इधर कितना बचा 5 15 और 3 13, तो x का मान हो गया 13। पूछा क्या है, तो 7वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, 13 + 5, क्योंकि 7वीं पारी के बाद पूछा। अगर वो पूछता कि पहले 6वीं पारी में कितना था तो 13 औसत था, क्योंकि जो मान हमारा x का है और x क्या था 6वीं पारी में, लेकिन 7वीं पारी का पूछा है तो 13 + 5 जोड़ेंगे, है ना। 13 और 5 18, तो इसका सही जवाब आएगा 18। अगला प्रश्न है हमारा, 12 विद्यार्थी वाली कक्षा की औसत आयु 24 है, यदि 22 वर्ष और 23 वर्ष के 2 विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, अब कक्षा का औसत आयु क्या रह जाएगा। देखिए इसमें भी वही बात करेंगे, पहले हम करेंगे टोटल का निकालेंगे, तो 12 और 24 का गुणा कर लेंगे, तो 12 चौक 48 की 8, 80 का 4 और 12 24 और 4 28, मतलब कुल जो औसत आयु है वो है 288। अब क्या बोला, 22 और 24 के 2 चले गए, तो 22 और 23 के, तो ये कितना होता है 22 और 23 अगर हम जोड़ेंगे तो 45। तो 45 तो हम माइनस करेंगे कि भाई कुल में से 45 जा रहे हैं, तो 3 बचा, 4 बचा और 2 बचा, 243। अब 12 विद्यार्थी थे, 2 चले गए, बचे विद्यार्थी कितने 10, जितना आयु है उसको 10 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आएगा 24.3। ठीक है, ये तो आ गया होगा समझ में, संख्याएं भी इजी थी इसलिए आसानी से इसका आंसर आ भी जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा। देखिए जब वीडियो शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी इस प्रकार से आए
कि 5 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का, 100 संख्याओं का औसत, कुछ भी है। लेकिन अगर प्रत्येक संख्या में समान संख्याओं का गुणा किया जाए या भाग किया जाए, सॉरी गुणा किया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो औसत पे भी उसी संख्या का फर्क पड़ता है। कैसे? जैसे 10 संख्याओं का औसत 42 है, तो और प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक 10 में तीन तीन का गुणा हो रहा है, तो 42 में भी 3 का गुणा होगा। ठीक है, तो 42 तिया हम जब करेंगे, सॉरी 42 तिया जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 4×3 = 120 और 3×2 = 6, मतलब 126 इसका जो है सही आंसर 126 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 के पहले 5 गुणजों का औसत निकालिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था औसत में आपको इबारती सवालों में आपको इनकी इबारत पता होना चाहिए। गुणज मतलब 9 के जो प्रथम गुणज होंगे, जैसे 9 9 9 9 दूनी 18, 9 तिया 70, 9 चौके 36। ठीक है, इसके दो प्रकार है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, 9 के प्रथम 5 गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 5 45। ठीक है, ये हो गया। औसत निकालना है तो ये इन सबको टोटल कर देंगे, और जितनी संख्या मतलब 5 है तो 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, करिएगा इसका टोटल आप करके 5 से भाग देंगे, है ना। ये मैं आपके लिए देता हूँ और आप मुझे बताएंगे इसका टोटल कितना आया, क्योंकि एवरेज तो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इसका टोटल कितना आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना। चलिए, दूसरा क्या है भाई, अब सीधा दिख रहा है, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था कि दो संख्याओं के बीच का ही औसत आता है। अब संख्या समान रूप से बढ़ रही है, यहाँ भी 9 का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है और यहाँ भी 9 का अंतर है। जब समान संख्या मतलब संख्या समान रूप से बढ़ रही है तो इनकी जो मध्य में जो संख्या आएगी ना, वही हमारा औसत होगा। तो इसका औसत आएगा 27। जैसे पहला प्रश्न था, क्रमागत 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो बड़ी संख्या, तो 15 क्रमागत है, मतलब एक इससे छोटी और एक इससे बड़ी। औसत मतलब जब बीच की संख्या ना, 3 बोला था तो इसका बीच की, 5 बोलता तो जो बीच में आता वो औसत होता है ना। इसी प्रकार अब इसमें समान संख्या बढ़ रही है, इसमें कितनी बढ़ी थी, 1 1 बढ़ रही थी, इसलिए हमने बीच का लिया था। इसमें प्लस 9 9 9 9 हो रही है, तो इसमें इसका जो मिडिल आएगा 27, वो हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न अब आपने ध्यान दिया होगा, तभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न था हमारा, है ना। ये सेम उसी तरह का प्रश्न है। कैसा? वो जो 13 पारियों वाला प्रश्न नहीं था, ये सेम टू सेम वही प्रश्न है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि आप, है ना, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें इसका आंसर क्या आएगा, और इसका सॉल्यूशन भी आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हमारा ये प्रश्न है 2017 में 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 20 वर्ष था, तो 2018 में एक कक्षा का औसत क्या होगा। चलिए देखिए, बहुत क्या बोलना चाहिए, इजी तरीके का क्वेश्चन है। बस आपको ना क्वेश्चन का अर्थ पता होना चाहिए, क्या पूछना चाह रहा है। भाई, जो 50 विद्यार्थियों था उनका औसत 20 था 2017 में। अब इसको इस तरह से लीजिए, मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, इसकी 2017 में 20 साल का है ये, ठीक है। तो 2018 में जब आएगा तो यही लड़का कितने साल का हो जाएगा, ये जो 21 साल का, तो कितना बड़ा है इसमें, 1। अब जब एक व्यक्ति की संख्या करी, उसमें एक बढ़ा, तो 50 संख्याएं बढ़ेंगे तो 50 की एक साल उम्र बढ़ेगी, मतलब यहाँ 50 व्यक्ति तो 50 की एक साल बढ़ेगी। अब जब 50 की 1 साल बढ़ेगी तो औसत में भी 1 ही साल बढ़ेगा, तो 20 वर्ष औसत था, तो अगला हमारा 21 वर्ष आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि 50 का 20 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 शून्य 1000, तो अगले वर्ष में कितना आ जाएगा, एक एक वर्ष बढ़ा। ठीक है, एक एक वर्ष कितने पे बढ़ा, 50 पे बढ़ा। जो औसत था वो 50 विद्यार्थियों का था, 50 पे बढ़ा, इसमें 50 का गुणा करें, 0 5 0 1। अब विद्यार्थी कितने हैं, 50, 50 का भाग देंगे, 5 5 21 आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी यह 2018 17 18 का पूछा, 2017 से 20 भी पूछ सकता है। कितने का अंतर है, 3 का। ठीक है, अब ये जो 3 का अंतर, यही 3 का अंतर औसत में भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था प्रत्येक संख्या में अगर समान रूप से कोई संख्या जोड़ी जाती है, समान रूप से कोई संख्या घटाई जाती है, तो औसत में भी उसी का फर्क पड़ता है। अगर प्लस कर किया जा रहा है तो उसी संख्या को औसत में भी प्लस करना है, पर डिपेंड ये करता है कि हर प्रश्न में, मतलब हर संख्या में जोड़ा जाना चाहिए, है ना। चलिए,
तो दोस्तों ये थे हमारे औसत के कुछ प्रश्न। आई होप आपको समझ आए होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। आप औसत की प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से 3 से 4 नंबर का हर पेपर की उसमें आया ही रहा है। और एक प्रश्न तो इस तरह से आता है, हर जितनी भी शिफ्टें मैंने देखा है 5, 10, आप भी 2017 का पेपर देखिए, इस तरह से मतलब कुछ भी संख्या दे दी है, बस इनका औसत निकालना है। सिंपल से सबको प्लस करके जितनी संख्या है उससे भाग देना है। एक प्रश्न इस तरह से आता है और 2 से 3 जो प्रश्न बचते हैं वही वार्त के आते हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। पेपर में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, है ना। चलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।